परमात्मा के शासन में जन्मी हुई कल्याण की एक कुल दीपिका जो आज परमात्मा का बताया हुआ मार्ग अपनाने जा रही है। हम सब दीक्षा बहन को तो व्यक्तिगत तौर पे सभी जानते हैं, पर आज एक प्रयास उनको सही तौर पे जानने का, उनकी भावनाओं को समझने का और उनसे कुछ सीखने का। तो चलिए जानते हैं दीक्षा बहन को रियल तरीके से। तो प्रणाम दीक्षा बहन। प्रणाम। सबसे पहले तो आपका बहुत बहुत मतलब कि जो आपने ये मार्ग चुना है उसके लिए हम सब तो मतलब भावुक है एकदम ही। और ऐसा देखे तो आप कल्याण में इतने सालों से रह रहे हैं, बहुत सारे लोग हैं जो आपको ऐसा मतलब व्यक्तिगत तौर पे सभी जानते हैं, मतलब कि हाँ दीक्षा बहन है, उनके फैमिली को जानते हैं, बट रियल तौर पे जो इतने साल आप कल्याण में रहे, आपका जो टोटल लाइफ जर्नी है वो हम जानना चाहेंगे। प्रणाम। पहले तो छोटी थी ना, तब से मम्मी को तो बहुत ऐसे खुश हो गई थी कि मैं आई उस टाइम से। फिर बाद में घर पे आई, मैं ना किसके पास भी नहीं जाती थी, सिर्फ पापा, मम्मी और चाचू बस, और कोई भी नहीं, ना दादा ना दादी ना किसके पास भी। फिर सिर्फ मम्मी किधर भी जाए ना तो भी उनका पल्लू पकड़ के, मम्मी मेरे को वॉकर में बैठाती थी, तो मम्मी कुछ भी सब्जी बनाए, रोटी बनाए तो वॉकर में ही मैं उनकी पल्लू पकड़ के ही जाती थी। और फिर बाद में मैं स्कूल वगैरह जाती थी ना तो भी इतनी रोती थी। मैं लिटरली 7th स्टैंडर्ड तक मैं रोई हूँ कि मेरे को मम्मी से दूर नहीं जाना। एटलीस्ट वो इतनी टाइम होती है ना स्कूल की 6 to 12 तक, उसमें इतना रोना आता था कि मैं मम्मी से दूर हो गई, मम्मी से दूर हो गई। मतलब मैं मम्मी से इतनी अटैच्ड थी, मम्मी पापा दोनों से। फिर बाद में स्कूल वगैरह चालू थी, पर मेरे को पढ़ाई का बहुत अच्छा शौक था, तो बहुत मज़ा आती थी पढ़ने को वगैरह, कि मेरे को नया नया सीखने को मिल रहा है। और मेरे को ऐसे शौक था कि मेरे को जॉब करनी है, बिजनेस वुमेन बनना है। तो फिर सोचा था कि जॉब करूँगी, तो सीए करने का सोचा, तो सीए वगैरह चालू था और फिर बीच में ये गैप आ गया। आपने जैसे कि कहा कि आप एक इंटेलिजेंट स्टूडेंट थे, पढ़ाई में बहुत ज़्यादा शौक था, सीए के सपने रख रहे थे, तो जो सीए के सपने रखते हैं वो तो नॉर्मल डिस्ट्रैक्शंस की तरफ भी नहीं जाते वगैरह, कि वो उनका पूरा फोकस सीए की तरफ है। और ये तो डिस्ट्रैक्शन भी नहीं, एकदम उत्तम मार्ग जो कहेंगे। तो ये जो डाइवर्जन है रोड्स का, कि मतलब सीए करते करते ऐसा टर्न, इस तरफ का यू टर्न, ये आपके लाइफ में कैसे आ गया? मैं 12th करने के बाद सीए फाउंडेशन की एग्जाम थी, पर उस टाइम मेरा लॉकडाउन था। तो लॉकडाउन फर्स्ट नहीं, सेकेंड लॉकडाउन था। तो उस टाइम मैं ना बहुत बड़ा आचार्य भगवंत का चौमासा कल्याण में हुआ। तो आपको तो पता ही है वो चौमासा इतना मस्त हुआ था। उस टाइम मेरा सब फर्स्ट मैंने लाइफ में देखा था कि प्रवेश, मार्सब का प्रवेश, फिर मार्सब का व्याख्यान फर्स्ट टाइम मैंने लाइफ में सुना, और मंदिर भी ऐसे भाव से फर्स्ट टाइम गई। मतलब ऐसे कुछ पता ही नहीं था मेरे को, ऐसे नॉर्मल गर्ल्स ऐसे कि, और है ना मार्सब गोचरी के लिए भी आते थे ना, मेरे को इतना आइडिया नहीं कि गोचरी कैसे वरानी। मैं है ना ऐसे बोलते थे ना कि स्ट्रिक्ट मार्सब आवे रही, तो जिकन है विकन रहनो हलनो फरनो नहीं। मैं भी वैसे ही थी। एक बार मार्सब आया गोचरी के लिए, मैं कुछ भी हिल फिर कुछ भी नहीं रही थी, और मार्सब ऐसे वॉर रहे और मैं सोई हुई थी। मेरे को इतना वो ऐसे अभी तक वो गिल्ट है, बट ठीक है, मतलब मेरे को इतना नॉलेज नहीं था। बट मार्सब का 6 मास और उनके प्रवचन सुन के मैं इधर तक आई। तो मतलब इन शॉर्ट के जो ये आपका जो लाइफ में चेंजेस आया है, वो आपने लॉकडाउन जो लगा था उसको आपने एकदम परफेक्टली यूटिलाइज कर दिया। फर्स्ट टाइम था जैसे आप जो किसी गुरु भगवंत के कांटेक्ट में आए थे वगैरह लॉकडाउन के पीरियड में, 12th के बाद। उसके पहले मैं कांटेक्ट मतलब ऐसे नॉर्मल कभी वंदन करने पाठशाला से लेके गए हो या शिविर हो, नॉर्मल, उसमें कुछ सुनना नहीं, बस मस्ती करना, वैसा ही था। क्रिया जैसा, नॉट विद भाव एंड ऑल। कुछ पता ही नहीं था, क्रिया भी क्या करे वो भी नहीं पता। तो ये जब आप गुरु भगवंत के कौन से वो क्षण थे लॉकडाउन के बाद का पीरियड, अगर हम देखें कि धर्म से आपका जुड़ाव जो था, कि मतलब जैसे आपने बताया कि पढ़ाई में थे वगैरह, बट इतना धर्म में नहीं थे कि हाँ पाठशाला से गए तो गए बस, वरना खुद से नहीं। तो आपका ये जो धर्म से जुड़ाव है वो किस प्रकार से स्टार्ट हुआ और किस तरह वो बढ़ता गया? एक तो स्टार्टिंग में मैं प्रवचन जब गई, मेरे फ्रेंड्स वगैरह जाते थे तो बोलते तू प्रवचन में नहीं आ रही, तो वो फोमो फील होने लगा, अच्छा वो सब जा रहे हैं मैं नहीं जा रही हूँ। तो एक बार गई तो फिर प्रवचन में मार्सब ऐसे बोलते थे कि मतलब इतना मस्त बोलते थे। फिर एक चीज थी वो मेरे को बहुत क्लिक हुई कि मरने के बाद क्या, मतलब मेरे दिमाग में मैं कुछ भी करती थी ना पूरे दिन में, तो ऐसे ही आता था कि हाँ दीक्षा तू ये कर रही है, मरने के बाद क्या, मरने के बाद क्या, तेरे साथ कुछ भी नहीं आने वाला, तो क्या इतनी पढ़ाई कर रही है, क्या आने वाले तेरे साथ, मतलब वो मेरे दिमाग में इतना घूमने लगा। और एक तो साध्वी जी मार्सब से क्वेश्चन इतने, मतलब मैंने चौमासा में सब क्वेश्चनिंग ही किए, एक दिन में मैंने ऐसे कुछ पढ़ाई वगैरह कुछ नहीं, एक घाता भी नहीं, मेरे को घाता करने में इंटरेस्ट नहीं था।
तो सिर्फ क्वेश्चनिंग हर एक चीज में कि लड़कियों को ही ऐसे क्यों, लड़कों को ऐसे क्यों। मेरे को ऐसा था कि लड़की मेरा भाई काम नहीं करता था तो मेरे को ऐसा लगता कि वो क्यों नहीं काम कर रहा है, मेरे को क्यों बोल रहे मम्मी झाड़ू कर पोता कर। तो मेरे को थोड़ा ऐसे फील होने लगा। फिर बाद में हमारे सब थोड़े समझा रहे थे ऐसे ऐसे, तो बहुत अच्छा लगा कि हाँ हमारे सब कितने लॉजिकल आंसर्स दे रहे हैं। के डाउट्स तब क्लियर होना स्टार्ट हो गए थे हाँ कि जो साहिब जी भगवंत कह रहे हैं वगैरह, जो जैसा मुझे समझा रहे, हाँ कि हाँ यही हकीकत है। वो ऐसे एकदम लॉजिकली आंसर्स दे रहे थे कि ऐसे हाँ कि यही राइट ही है। मतलब मैं जो भी सोच रही थी सब मेरा भ्रम था, वैसे ही लग रहा था प्रॉपर। तो धर्म करते करते ऐसे कौन से कुछ इंसिडेंट हो गए कि हाँ आपको लगने लगा कि हाँ दीक्षा का मार्ग, कि आपके माइंड में वो दीक्षा जो वर्ड है, जैसा आपका नाम है, कि बस उस नाम का सही अर्थ आपके माइंड में बैठने लग गया? जब मैं मार्सब की इधर प्रतिक्रमण वगैरह करने जाती थी ना, तब इतना अच्छा लगता था। एक तो है ना संघ की लेडीज भी इतनी अच्छी थी ना कि वो ऐसे बोलते हाँ तू बोल तो ऐसे वो बोलने में भी इतनी मजा आती थी। और फिर मार्सब के पास बैठ के बाद में आफ्टर प्रतिक्रमण उनके पास क्वेश्चंस करना, ये सब में ही मेरा पूरा गया। फिर मार्सब के साथ हम लोग गेम्स भी खेलते थे कि मार्सब को ऐसे क्वेश्चन आंसर्स कि आपके साथ ऐसा हुआ है, आपके साथ ऐसा हुआ है, उनकी स्टोरीज सुनना वगैरह, तो बहुत मजा आती थी। तो उससे थोड़ा ऐसे लगा कि हाँ, और उनका जीवन कि वो कैसे निर्दोष जीवन और कितना सेटिस्फेक्शन है उनके लाइफ में, वो देख के, और इतना हैप्पीनेस है वो देख के मेरे को इतना अट्रैक्ट हुआ कि ऐसा था कि मेरे को दीक्षा ही लेनी है। इतना तो फिक्स हो गया था, इतना माइंड में आपके फिक्स हो गया था। बट ये भी एक बहुत अपर लेवल का डिसीजन होता है कि एक माइंड को समझाते रहना, कि मतलब मन इतना चंचल है कि तुरंत ही भटक जाता है। तो अपने डिसीजन पे आप फर्म कैसे रहे? ऐसे बोलते हैं ना, खाली मन शैतान का घर, एग्जैक्टली वैसा ही होता है। तो मैं पूरा दिन है ना, मार्सब ने मेरे को संस्कृत चालू करवा दिया था कि संस्कृत आप पढ़ो। मेरे को प्राकृत करने की इच्छा थी, तो मार्सब ने बोला पहले संस्कृत करो फिर प्राकृत होगा, तो इसलिए मैंने संस्कृत चालू किया। तो पूरा दिन उसमें है ना टाइम ही नहीं मिलता आपको कुछ सोचने के लिए, संस्कृत। और मेरे को बुक रीडिंग भी अच्छी लगती थी, तो यशोविजय जी मार्सब की बुक्स, मतलब ऐसे सब बुक्स पढ़ती थी ना, तो इतना अच्छा लगता था, उसमें इंटरेस्ट आ गया था। ऐसा लगता था कि अभी बस ये सब चाहिए ही नहीं, इसमें इतना इंटरेस्ट लगता था ना, तो फिर आगे ऐसे ही। तो जैसा कि आपने कहा कि ये जो एक एक चीज जो आप करते गए, जैसे बुक रीडिंग करना, गुरु भगवंतों की निश्रा में जाना, या फिर कोई धर्म की क्रिया करना, मंदिर जाना वगैरह, हम इसे ऐसा निमित्त समझ सकते हैं कि भाई आप एक एक स्टेप इनके वजह से ही चढ़ते गए? 100%। क्योंकि है ना, जब है ना आपको किससे प्रेम होता है ना, तो फिर आपको है ना कुछ दूसरा याद ही नहीं आता। ऐसा होता है ना कि पागल लवर जैसे, तो वैसे हम लोग को परमात्मा पता चल गया, परमात्मा से प्यार हो गया, तो फिर कुछ दूसरा याद ही नहीं रहता। जैसे कि आपकी बात, आपने बोला ना कि हम लोग मंदिर से बाहर आते हैं तो फिर सब भूल जाते हैं, क्योंकि है ना अपन को समझ नहीं है कि अपन क्या कर रहे हैं। अपन सिर्फ अपन को बोल दिया कि हाँ पूजा करें ना, घर से ऐसे आ गया कि हाँ पूजा करवा जा रहा हो, वो करना है, पूजा करनी है, सामायिक करनी है, प्रतिक्रमण करना है, जो भी है चौव्या करना है, उतना। पर अपन को पता नहीं है ना बिहाइंड द रीजन, मतलब वो क्या करना है, रीजन नहीं पता। इसलिए हम वो सिर्फ एज अ क्रिया कर रहे हैं, उससे भाव से जुड़ के हम वो उतना नहीं कर पा रहे, अटैचमेंट। बहुत सारे लोगों ने आपको मंदिर में कि नमीनाथ भगवान की जो आप भक्ति करते हैं वगैरह, उतना बहुत लोगों ने देखा जो आप स्तवन करते हो, इतना भाव में कोई कैसे डूब सकता है? ये सब तो सब गुरु महाराज की कृपा से ही है, क्योंकि जब उनके पास जाते हैं ना तो वो मीनिंग भी समझाते हैं। हम लोग को वो मीनिंग नहीं पता होता ना कि स्तवन का मीनिंग क्या है, मतलब पूरा अलग ही होता है। उनके पास आप जाओगे ना, आप उनके पास पढ़ोगे ना कि भगवान क्या है, आपको जब समझेगा ना भगवान क्या है, तब आप खुद से ऐसे हो जाओगे कि ये सब ऐसे बोलते हैं ना कि इतने सारे रोमांस है अपन के अंदर, वो सब उड़ जाएंगे। इतने प्यारे भगवान क्या थे, उनकी लाइफ सुनोगे तो उससे अपन खुद की लाइफ से भी कनेक्ट हो सकता है। तो वो खुद की लाइफ से अपना हो जाता है। बस अब एक बार जाओ तो सही पता चलेगा। बस ऐसे भाव में मैं भी डूबूं। इसके अलावा अगर हम, जैसे हमने आपके भाव तो हो गए दीक्षा के, आपके माइंड में वो एक डिसीजन बन गया, तो दीक्षा के वहां तक तो नहीं जाते, बट एक सिर्फ गुरु महाराज के पास रहने जाने की, आपकी जो गुरु माँ है उनके पास रहने जाने की इच्छा, वो आपने घर पे कैसे बताई? परमिशन मिली होती ना तो 5 years नहीं लगते। फर्स्ट टाइम मैंने जब मम्मी को बोला था ना, शाहपुर में है ना आचार्य भगवान के निश्रा में ओली करवा रहे थे, और साध्वी जी मार्सब भी वहाँ पे ही थे। ये 5 years बैक? हाँ। ओके। चौमासा के बाद ओली होती है ना, चौमासा के बाद की ओली, वो गर्मी की ओली, हाँ, चैत्र मास की ओली। तो उस टाइम है ना मैंने पूछा था घर पे कि मेरे को ओली में जाना है, आचार्य मार्सब की निश्रा में, और कल्याण वाले भी सब जाने ही वाले, कल्याण से बस भी लेके जाने वाले थे। तो मम्मी ने तो स्ट्रिक्टली ना बोल दिया था, तो अभी मैं करूँ क्या। फिर है ना एक बार साधु भगवंत आए थे गोचरी के लिए, उन्होंने सिर्फ ऐसे ही पूछा कि आपके घर से कौन पधार रहा है उधर ओली में, और फिर मम्मी बोले कि कोई नहीं, तो उन्होंने बोला कि इनको भेज दो।
तो वो भी मार साहब के सामने मम्मी ना कैसे बोले, मार साहब के सामने कभी ना नहीं निकलता, तो मम्मी ने उस टाइम हाँ बोल दी। तो फिर मेरा जाने का हुआ। एक तो मैं अकेली थी जाने के लिए, कोई था ही नहीं, तो इतना ऐसे लग रहा था कि मैं क्या करूँगी, पहली बार मम्मी से अलग हो रही हूँ पहले, हाँ, और रहोगी कैसे मम्मी के बिना वगैरह। तो भी सोचा कि हाँ ठीक है मार साहब है तो चली जाती हूँ। तो गई उधर, पर मम्मी रो के अब भी आ घर पे, अब भी आ घर पे, कॉल पे कॉल कि घर पे आ घर पे आ। सिर्फ आप एक ओली में गए उसके लिए? सिर्फ ओली के लिए, ऐसे रहने का भी प्रॉपर नहीं था, सिर्फ रूम्स में ही रहने का था। हाँ, बट सिर्फ एक ओली के लिए जो इतना अटैचमेंट था। भले आप देखेंगे तो कल्याण से ज्यादा दूर भी नहीं है शाहपुर, कि मतलब वन डे में कोई भी जाके आ सकता है फुल डे स्पेंड करके। तो सिर्फ आप ओली करने गए, उतने में मम्मी की ऐसी हालत हो गई। मम्मी मिलने भी आई थी 4th डे। फिर मेरी कॉलेज की एग्जाम्स थी, इसीलिए फिर मैं जल्दी आ गई। ओके। बट तो भी मेरा ऐसा था कि उस टाइम मेरा ऐसा डिसीजन हो गया कि उनको दीक्षा लेनी नहीं लेनी वैसा नहीं था, मतलब ऐसे था कि दीक्षा लेनी है बट इनके पास लेनी है नहीं लेनी, क्योंकि उनको थोड़ा ऐसे डर लग रहा, क्योंकि मम्मी के बिना पहली बार रही हूँ ना, तो थोड़ा ऐसे होता है। तो थोड़ा इतनी रोती थी मैं, इतनी रोती थी। तो उस टाइम है ना भगवान से कनेक्शन हुई, आदिनाथ दादा शाहपुर के, तो उधर ही जाती थी। और मार साहब है ना उस टाइम है ना रत्नाकर 25 का पाठ ले रहे थे, तो वो मंदिर छो मुक्ति तना मांगल्य क्रीडाना प्रभु ने इंद्र नर ने देवता सेवा करे तारी प्रभु। तो वो एक तो भगवान, वो स्तुति इतनी अलग ही है ना, इतनी मस्त है। तो भगवान के साथ वो कनेक्शन भी बैठता रहा और ऐसा लगा कि हाँ फिर धीरे 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 आगे बढ़। टोटल जो आपका 5 साल का जो आप देखेंगे, जो आपके माइंड में आ गया था एक दीक्षा का भाव, तब से लेके आपके दीक्षा के होने तक 5 साल का आप टाइम होते, कितना टाइम आपको आपके गुरु माँ के पास रहने मिला? मेरे को 5 years में मोस्टली मतलब मैक्सिमम 9 months से ज्यादा नहीं रही हूँ, वो भी वो कट करके। कभी तो मैं ऐसे बोल के चली जाती कि मैं जा रही हूँ, क्योंकि कब से ना बोल रहे अभी मैं क्या करूँ। तो फिर मम्मी को बोल मैं बैग पैक कर देती थी, बस पीछे का बैग, उसमें 1-2 जोड़ी कपड़े और एक पूजा का ड्रेस, बस मैं जा रही हूँ। फिर 7 days में आ जाते थे लेने, कभी 2 दिन में इतने फोन आते थे कि आ, तो फिर आना ही पड़ता था। एक आपके माइंड में डिसीजन बन चुका था कि मुझे दीक्षा लेनी है, बट आपके माइंड को ये भी पता था कि परिवार से इस तरह से मुझे परमिशन मिलने नहीं वाली है। तब आपने क्या किया इसको टैकल करने के लिए? मतलब इतना तो फिक्स था कि फैमिली के अगेंस्ट जाके दीक्षा नहीं लेनी, इतना तो मेरे मन में था कि उन्होंने इतना बड़ा किया है तो उनको ऐसे दुखी करके, मतलब उनका जी बला के मेरे को तो नहीं जाना था। तो ऐसे था कि अभी मनाना ही है, कुछ भी करो। तो मैं ना कभी मेरे को जाना हो ना मार साहब के पास, तो मैं ना फिक्स नमीनाथ दादा के 108 प्रदक्षिणा दे के ही जाती। कभी भी कुछ बोलना भी हो ना घर पे, बस वो ही मेरी हेल्प करते थे। हर जगह मेरे को जिधर भी जाना हो ना वो आ जाते थे कि हाँ, मम्मी के पास अपने आप हाँ बोला देते थे। मैं ना स्टार्टिंग में सबसे पहले मम्मी को ही बोलती थी, अगर मम्मी मान गई तो सब मान जाएगा, ऐसा प्रॉपर। तो फिर मम्मी को बोलती थी, तो मम्मी तो ऐसे थी कि भाई बहन दोनों थे, उनकी शादी के बाद जो भी हो दीक्षा का सब शादी के बाद। तो मेरे दिमाग में इतना था, एक तो मेरे को गुरुकुलवास में भी जाने नहीं दे रहे और इधर भी ये अटका हुआ है, मैं करूँ क्या। फिर ठीक है, फिर कल्याणक भूमि जाने का हुआ, पहले तो उपध्यान हुआ, फिर कल्याणक भूमि जाने का हुआ। तो कल्याणक भूमि भी मम्मी को पता नहीं था कि मैं एज ए मुमुक्षु गई हूँ। ओके। मम्मी को ऐसे बोला था कि मम्मी सब जा रहे हैं फ्रेंड्स, उसमें भी बहुत मुश्किल से मानी थी। तो फिर उधर गई, फिर उधर से मैं डायरेक्ट है ना मार साहब के इधर चली गई गुरुकुलवास के लिए, उनके पास कल्याणक भूमि की यात्रा। किसको पता ही नहीं था, मैं ऐसे ही चली गई थी। फिर उधर पप्पा लेने आए। दीक्षा का माइंड में डिसीजन आपके फर्म था, मतलब कि एक आ गया था कि मुझे दीक्षा लेना है। इसके विपरीत कभी ऐसा विचार नहीं आया कि क्या मुझसे ये दीक्षा का मार्ग हो पाएगा, आगे मुझसे जो कठिनाइयाँ आएगी वो मुझसे सहन होगी? कभी ऐसा विचार नहीं आएगा कि दीक्षा के नहीं लूँ, ऐसा कोई विचार? नहीं, ऐसे कभी विचार नहीं आया कि दीक्षा नहीं लूँ। अगर अपन को कुछ चीज प्यारी हो, समझो 9 to 9 जॉब करते हो, तो आपको पता है रिजल्ट क्या मिलने वाला है, तो आप उसमें तो उसमें आपको वो इतना टफ नहीं लगता। तो वैसे मेरे को पता है कि वो रिजल्ट इतना है, इतना अच्छा मिलने वाला है, तो मन को मना लिया ना तो सब इजी है। मन को मनाना इज डिफिकल्ट। बस हम लोग जो दुकान पे मतलब सुबह से शाम तक अतरी माता कुट करो घरा गो हाथी बीजी, क्योंकि हमें उसमें एक गेन दिख रहा है। तो एज अ दीक्षार्थी आपको इस चीज में, दीक्षा के मार्ग में आपको क्या गेन दिख रहा है? मैं आपको पूछना चाहती हूँ, आपको क्या गेन दिख रहा है आपके इसमें? सिर्फ पैसा?
सेटिस्फेक्शन है क्या? आपके सिर्फ Exactly. संसार में सिर्फ वैल्यूएशंस पे फोकस है, यहाँ पर वैल्यूज है। जैसे कि यहाँ पे है ना सेटिस्फेक्शन और हैप्पीनेस, आप किसके लिए भाग रहे हो? सिर्फ पैसों के पीछे, पैसों के पीछे, पर आपको खुशी चाहिए कि नहीं? लाइफ में बस यही गोल है आपका, यही गेन है आपका, वैसा। तो हम लोग यहाँ पे सेटिस्फेक्शन और हैप्पीनेस इतना बड़ा गेन है कि उसके सामने ये कुछ टफ लग ही नहीं रहा है। जैसा कि आपने पहले कहा था कि आपसे आपके मम्मी का पल्लू 1 मिनट भी नहीं छूटता था, तो लाइफ में ऐसा क्या बना कि हाँ वो माँ का पल्लू छूट के गुरु माँ का साथ हमेशा के लिए हो गया? हाँ, जैसे कि मैंने स्टार्टिंग में बोला था कि मैं ओली में गई थी मार्सब के यहाँ पे, पर मेरे को ऐसे भगवान से प्रेम हो गया था, बट मार्सब से नहीं। पर जब मतलब ओली के बाद जब मार्सब पधारे थे कल्याण में, तो क्या हुआ था एक बार कि मम्मी है ना वंदन करने गई थी मार्सब को, अप्रोक्स पूजा करने के बाद 11 o'clock या 12 o'clock। तो फिर मम्मी है ना फटाफट वंदन करके आ गई, ऐसे कैजुअली मम्मी है ना आधा घंटा थोड़ा बातें करके ही आती मार्सब से। तो उस टाइम सिर्फ वंदन करके निकल गई, तो मार्सब को लगा कि कुछ पहले की बात का बुरा लगा हो। और उस दिन उनका भी हार था 5 o'clock। फिर वो कल्याण कभी पधारने ऐसे फिक्स नहीं था कब पधारने वाले हैं, तो उनके मन में बहुत ज्यादा ऐसे हो रहा था। तो वो है ना 4 o'clock घर पे पधारे थे। हम लोग शौक हो गए कि मार्सब ना गोचरी का कुछ है, तो ऐसे कैसे पधारे हैं? तो वो पधारे, उनको पूछा कि क्या हुआ मार्सब, तो उन्होंने मिच्छामी दुक्कड़म दे दिया। तो हम लोग सब शौक हो गए थे कि मिच्छामी दुक्कड़म किस चीज का? तो उन्होंने बोला कि आप आज सुबह सिर्फ 2 मिनट गए, तो मेरे को लगा कुछ बुरा, मतलब मैंने कुछ गलत बोल दिया हो या तो आपको बुरा लगा हो कुछ भी बात का। तो ऐसा कुछ था ही नहीं, वो तो सिर्फ पापा को वापरने का था, इसलिए मम्मी फटाफट चली गई थी। ऐसे तो नॉर्मली संसार में कोई सॉरी तो बोलता है नहीं, सब किसको झुकना पसंद ही नहीं है। बट यहाँ पे सामने से मार्सब पधारे, वो झुके, मिच्छामी दुक्कड़म दिया, मतलब हालांकि उनकी गलती भी नहीं थी, तो भी उन्हें मिच्छामी दुक्कड़म दिया। उनकी सरलता और नम्रता देख के मैंने सोच लिया कि यही मेरी गुरु है। माइंड में आपके तभी कंफर्म हो चुका, वो ऐसा एक इंसिडेंट जो आपके हृदय में बैठ गया था। हाँ। आज के इस मॉडर्न वर्ल्ड में जब यूथ पूरा ही सोशल मीडिया में पड़ा हुआ है, तो आप भी तो एक यूथ हो जिनको सही मार्ग मिल चुका है, तो ये चेंज औरों में क्यों नहीं आया, सिर्फ आप में ही कैसे? मैं भी ऐसी थी, जब है ना मैं भी 11th आफ्टर 10th मोबाइल आ गया था, तो 11th 12th तो इंस्टाग्राम वगैरह थे, तो मैं भी ऐसी थी कि कुछ किधर भी जाऊँ तो फोटोज पोस्ट करने। तो ऐसे था कि हाँ लाइक आए, डिसलाइक आए, मतलब डिसलाइक है तो फिर अपन को अच्छा नहीं लगता, लाइक है अच्छे कमेंट्स आने चाहिए। फिर धीरे धीरे लगने लगा कि मेरी हैप्पीनेस उसके ऊपर डिपेंडेंट है क्या, कि अगर लाइक आया तो मैं खुश, अगर कमेंट गंदा आया तो मैं दुख, मतलब ऐसे थोड़ी डिपेंडेंट। मेरे को ऐसी हैप्पीनेस चाहिए ही नहीं थी, टेम्पररी वाली हैप्पीनेस चाहिए ही नहीं थी। फिर ऐसा लगा कि कुछ अलग चाहिए, कुछ छूट रहा है, समथिंग इज मिसिंग। तो फिर ऐसे आपको जैसे पता चला कि मार्सब की दर गई, उनको पता चला कि क्या है धर्म वगैरह। जैसे ही धर्म से जुड़ी तब से ये सब कुछ होता ही नहीं, एंजाइटी, डिप्रेशन वगैरह कुछ नहीं। इतनी खुश हूँ कि आपको तो सही राह मिल गई। देन टू यूथ जो है वो आपके लिए तो एक नॉर्मल सा चीज छोड़ा, बट यूथ तो उसे अपना परमानेंट हैप्पीनेस समझ के बैठा है। जो आप भले कहिए इंस्टाग्राम कहिए, सोशल मीडिया कहिए, मैं कुछ खाओ रही हो स्नैपचैट पे पहले अपलोड कर ले, जो खुद हैप्पीनेस महसूस करने से ज्यादा वो उस हैप्पीनेस को बताना चाहता है, उसकी जाहिरात करना चाहता है, उस चीज को वो परमानेंट हैप्पीनेस समझ रहा है। आप उस चीज को कैसे समझाते हो कि वो एक टेम्पररी हैप्पीनेस है? समझो कि आपको अगर भूख लगी, मतलब आपको क्या हुआ, दुख हुआ, पेट में आपको दुख हुआ, पर आपको खाने से क्या मिल रहा है, सुख मिल रहा है, राइट? आपको बहुत भूख लगी, आपने कुछ खाया, आपको समझो गुलाब जामुन मिला, आपने खाया, आपका पेट भर गया, समझो। तो क्या हुआ, सुख कैसे मिला? पहले दुख खाया, तो अपन का वो सुख है ही नहीं, वो तो डिपेंडेंट है ना, छोटी छोटी चीजों पे डिपेंडेंट है वो चीज कि मतलब आज, लेकिन वो एग्जैक्टली आप देखने भी जाओगे तो वो छोटी चीजें उनको तो एक टेम्पररी हैप्पीनेस, बल्कि वो हैप्पीनेस है ही नहीं, वो तो सिर्फ दुख का रिलीफ हुआ। आपको पेट दुखा, आपने खाया, वो तो आपका दुख का रिलीफ हुआ है, आप उसको ही सुख मान के बैठे हो। बट रियल सुख है क्या, वो तो समझो, तब आपको पता चलेगा कि क्या है। कोई भी काम में जुड़े कि यूथ जो है वो इन टेम्पररी हैप्पीनेस से परमानेंट हैप्पीनेस की तरफ कैसे जा सकता है, मतलब कि हाँ आपको तो आपके गुरु भगवंत मिल गए जिन्होंने आपकी जितनी भी जो आपके पर्दे लगे हुए थे, आप कह सकते हैं धूल के पर्दे, हम इनको ऐसे ही टर्म करेंगे, वो आपको तो गुरु भगवंत मिल गए, आपके पुण्य थे। जो यूथ जिनको अभी तक वैसे कोई निमित्त नहीं मिल पा रहे, वो कैसे स्टार्ट कर सकते हैं? क्या धर्म उनके लिए कैसे हेल्पफुल बन सकता है? इन
टेम्परेरी हैप्पीनेस को हटाने के लिए। तो मेरा एग्जांपल देती हूँ कि जब मार्सेप को चौमासा था तो उस टाइम वो प्रवेश के लिए भी हम लोग क्यों गए थे, मैनेजमेंट के लिए। ओके। तो मैं किससे जुड़ी थी, व्यावज ग्रुप से जुड़ी थी। हाँ। तो फिर उसमें ऐसा था कि आपको मैनेजमेंट के लिए जाना है ये सब, तो उस कार्य से ना इतना जुड़ गए, संघ के लोगों से जुड़ गए, फ्रेंड्स से जुड़ गए, नए फ्रेंड्स मिले, कल्याण मित्र मिले जो आगे बढ़ा रहे हैं। तो उस कारण से यूथ आगे बढ़ सकता है कि आप एटलीस्ट कोई भी संघ के लेवल में काम करें। मतलब आपके कहने के हिसाब से आप संघ का कोई भी छोटा कार्य करो, भले बड़ी धर्म की क्रिया नहीं कर रहे हो, लेकिन संघ का छोटा से छोटा भी कार्य कर रहे हो। जैसे आप मान लीजिए कि आप गुरु भगवंतों की व्यावच कर रहे हो, उपाश्रय की व्यावच कर रहे हो, या नॉर्मल आमबिल की पुरस्कारी भी कर रहे हो, ये सब चीजें भी निमित्त बनती है धर्म में जुड़ने के लिए एक इंसान के। हाँ, कि क्या मैं मेरे फ्रेंड्स के साथ बाहर गया, खाया वगैरह, घूम के वापस आया। जैसे ही मैं घर पे आया, वापस मेरा वो साइकिल चालू, जो मेरी ओवर थिंकिंग है, मेरी एंजाइटी है, वो बार बार जो हावी हो रही है, धर्म एग्जैक्टली कैसे उसके लिए हेल्पफुल बन सकता है? धर्म है ना क्या सिखाता है, पॉजिटिव थिंकिंग। हर एक आप चीज में ना पॉजिटिव थिंक करोगे ना तो आपको ये सब चीज आएगी ही नहीं। या तो आप है ना किससे कनेक्ट हो, या तो आप परमात्मा से कनेक्ट हो सकते हो, या तो गुरु भगवान से। दोनों से आप कनेक्ट हो गए ना, आप उनसे बातें करोगे ना, तो आपको इतना इजी सॉल्यूशन मिलेगा कि आप सब भूल जाओगे कि मेरे क्या एंजाइटी थी, क्या डिप्रेशन था, क्या मैं सोच रहा था, और आपको इतना अच्छा सॉल्यूशन मिलेगा जो आपको आगे ही बढ़ाएगा और वो कभी भी आपको पीछे का याद ही नहीं दिलाएगा। वैसे मतलब जो हम परमात्मा को एज अ परमात्मा के रूप में देख रहे हैं और एज ए उनको एज अ फ्रेंड के रूप में, एज अ मेरे सोल्यूशन के रूप में देखूं, तो मेरी सारी प्रॉब्लम्स का एज अ सोल्यूशन वो निवारण कर देंगे। पक्का 100%। अब एक बार पूछ के तो देखो, बात करके तो देखो। आज के टाइम पे जब यूथ को भगवान द्वारा बताई हुई चीजें रेस्ट्रिक्शंस लग रही है, उसके ऊपर आप क्या कहना चाहेंगे? आज के यूथ क्या समझते हैं कि रात को नहीं खाना, आलू कंदा नहीं खाना, वो सब नेगेटिव ही देख रहे हैं। बट वो सब रेस्ट्रिक्शंस नहीं है, वो अपन के प्रोटेक्शन के लिए ही है। बट ये चीज भी तो आज उनको टफ लग रही है, इसीलिए उनको रेस्ट्रिक्शन जैसा लग रहा है वो। ये सब कुछ टफ नहीं है। अगर आप साइंटिफिकली भी देखो, समझो आपको ठीक नहीं है, आप डॉक्टर के पास गए, डॉक्टर ने बोला कि आपको उबाला हुआ पानी पीना है, तो आप क्या करोगे? तब पिएंगे, क्योंकि पर भगवान ने बोला है तो आपको नहीं पीना है। Exactly. ऐसे तो नहीं होता है। तो अगर आप एवरी डे साइंटिफिकली अगर आप देखो, अगर आप एवरी डे उबाला हुआ पानी पीते हो तो हमारी बॉडी के लिए बहुत ज्यादा अच्छा होता है। मतलब आयुर्वेदिक डॉक्टर बोलते हैं कि यू शुड ड्रिंक बॉइल्ड वाटर ओनली। तो बट इसका माइंडसेट यूथ का कैसे चेंज करते हो? अभी आप अगर आप बाहर जाते हो ना, अगर आप होटल में जाते हो तो आपके सब फ्रेंड्स आलू कांदा खाते हैं ना, इसीलिए आप खाते हो। अगर आपके सब फ्रेंड्स होगे ना जो जे नहीं खा रहे हो, तो आप खुद ही अपना चेंज हो जाओगे। आपको वो फोमो फील होता है कि आप सामने वालों को बोलोगे कि आपको वो शर्म आती है एग्जैक्टली कि हाँ मैं आलू कांदा नहीं खाता वगैरह। आपको वो होना चाहिए, हिम्मत होनी चाहिए कि हाँ मैं नहीं खाता, तो वो प्राउड फील होना चाहिए कि नहीं खाता मतलब नहीं खाता। तो आपको रेस्ट्रिक्शन लग रहा है, ऐसा आप पूछ रहे हो? हाँ, मुझे वो एज ए रेस्ट्रिक्शन लग रहा है। पहले तो ऐसे आपका सराउंडिंग ही चेंज कर लो। एग्जैक्टली ऐसे ही लोगों के साथ रहना जो आपको आगे बढ़ाए। एग्जैक्टली। तो मतलब जो इस क्रिया में आगे बढ़ रहा है कि हाँ ये मेरा फ्रेंड है जो चौवियार कर रहा है, तो क्या चांसेस है कि हाँ उसके देखा देखी में मैं भी वो पॉजिटिव चेंजेस अपना लूं? वो हो ही जाता है अपने आप। आपको ऐसे आप है ना, वो अगर चौवियार का ला ही रहे, उसका फिक्स नियम है कि मैं लाऊंगा ही, मैं रात को नहीं खाऊंगा और मैं जे नहीं लाऊंगा। और आप ऐसे अलग से आप एक जन आलू कंदा खा रहे हो तो आपको ऐसे लगेगा कि क्या है, मैं भी उसके साथ ही खा लेता हूँ। तो होता है ना कि किधर पार्टीज में भी जाते तो ये भी ड्रिंक कर लेता हूँ, हाँ मैं भी कर लेता हूँ वैसा। एग्जैक्टली। तो ये जैन खा रहे तो मैं क्यों नहीं खाऊं? आपको एक बार वो फील होगा ही। तो मतलब जो एज जैसे आपने पॉइंट कहा कि हाँ वो एज फोमो, उसको फोमो ना हो जाए, इसीलिए वो सब चीजों में इन्वॉल्व हो रहा है। उसको कोमो होना चाहिए, करेज ऑफ मिसिंग आउट। ओके एग्जैक्टली। फोमो से कोमो में होगा, हाँ। तभी उसका सक्सेस होगा। लोग आपके इस जर्नी में, जो आपकी इस पूरी जर्नी थी अब तक की, आप लोग कैसे आपके लिए हेल्पफुल बने? लोगों के लिए आपके एक कैसी भावना है कि हाँ मेरी ये जो जर्नी यहाँ तक की थी, उसमें आपके लिए संघ, आपके परिवार, वो कैसे फ्रेंड्स वगैरह कैसे हेल्पफुल बने? स्टार्टिंग में तो मम्मी पापा और भाई बहन सबने इतना सपोर्ट किया, मेरे को इतना स्ट्रांग बनाया कि मैं अब तक स्ट्रांग हूँ। मतलब आगे मैं गिर ना सकूँ, इतना स्ट्रांग बना के मेरे को भेज रहा है। फिर मेरे फ्रेंड्स जो हमेशा मेरे को चिल कर देते, कभी कुछ टेंशन आ जाए तो चिल आउट कर देते हैं कि हाँ सब हो जाएगा, सब हो जाएगा। और मेरे को आगे समझाते भी है, देखो ये नहीं करना चाहिए, ये करना चाहिए। ऐसे कल्याण मित्र इस संघ से मेरे को मिले।
फिर जब भी आइंबिल वगैरह करने जाए तो सब लेडीज वगैरह इतने मिलते हैं, इतनी अच्छे से बातें करते हैं, तो ऐसा लगता है कि राजस्थान में जैसे होता है ना, सब एक साथ में ऐसे बैठते हैं और चिल आउट करते हैं। हाँ, इतना ऐसे फैमिली जैसे ही लगता है पूरा संघ। फिर जब भी प्रतिक्रमण करने जाओ, आइंबिल खाता हुआ या ग्रुप में कभी भी कुछ काम करने जाओ और श्री संघ कभी व्याख्यान वगैरह जाओ, तो इतना मजा आता है कि ऐसा लगता है ना कि मैं ये एक इतने से घर में रह रही हूँ। मैं ऐसा लग रहा है ये कल्याण मेरा पूरा घर ही है। एक क्वेश्चन है दीक्षा बहन आपसे, वाई दीक्षा? जब आप संसार में रह के भी सब चीजें कर सकते हो, देन स्पेशली दीक्षा ही क्यों? संसार में रह के आप कितना धर्म कर सकते हो? आप बोलो, आप कितना धर्म करते हो? कुछ भी नहीं। 24/7 कर सकते हो? बिल्कुल भी नहीं। मैं भी अभी इतने टाइम से संसार में ही थी। मतलब मैक्सिमम अगर मैं सामयिक भी लूं तो 8 to 10 सामयिक ले सकती हूँ। उसके बाद क्या? उसके बाद तो अधर्म ही होता है ना। वहाँ पे तो फुल टाइम वीर थी, एक भी मिनट का पाप नहीं होता। तो मेरे को तो इस निष्पाप जीवन में जाना है जहाँ पे एक भी जीव की हिंसा नहीं हो, सब खुश खुश खुश, मैं सबको खुश कर दूं, ऐसा सबको अभिदान देने जा रही हूँ ये जीवों को। तो इसीलिए दीक्षा आपने एज अ माइंड में तो आपके आ गया दीक्षा, आपके मम्मी पापा के माइंड में कब आया था कि नहीं अनसोरी रोम तो दीक्षा से बनी? उसके पीछे की स्टोरी क्या है? मैं जब मम्मी ने नाम रखा था ना, तब मम्मी एक सीरियल देख रही थी, उसमें एक नाम था दीक्षा करके। तो मम्मी को था कि मेरे को एक नाम रखना है, दीक्षा करके नाम रखना है। पर मेरी बहन है ना, उसका नाम दादी सा ने रख दिया था, रक्षिता करके। तो पहले उसका नाम रखने वाले थे दीक्षा। पर फिर जब मैं आई तब मम्मी को बहुत इच्छा थी, वो सीरियल में मम्मी को बहुत अच्छा नाम लगा था, उन्होंने मेरा नाम रख दिया दीक्षा। बहुत कम ऐसे लोग होते हैं जो अपने नाम को सिद्ध कर देते हैं, और हम तो एक लाइव एग्जांपल देख रहे हैं, जैसा नाम वैसा ही उनका जीवन। आपका नाम जो पड़ा तब आपके मम्मी ने जब दिया दीक्षा, तब मेरे ख्याल से उनके भी माइंड में कभी नहीं आया होगा कि मेरी बेटी इस मार्ग को अपना लेगी। तो आपने सही तौर पे उस नाम को जो आपको मिला था, वही आपने उस नाम को सिद्ध कर दिया है। उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद आपका। आज के पॉडकास्ट में जैसा इन्होंने इनके लाइफ एक्सपीरियंस से मुझे बताया कि इनके गुरु माँ की जो स्टोरी थी, या इनका जो यूथ के प्रति का जो मैसेज था, या इनका जो सराउंडिंग में लोग थे वो कैसे हेल्पफुल बन सकते आपके एक डिसीजन के लिए, इनके लाइफ से मुझे ये सब चीज़ें बहुत सीखने मिली। एंड 110% आई एम श्योर कि वो सब चीज़ें मैं अपने लाइफ में लाके अपनी भी लाइफ बेटर बनाऊंगा। मैं भी इनसे सीख के वो चीज़ें इम्प्लीमेंट करके अपने लाइफ में अपनी भी लाइफ फ्रूटफुल बनाऊंगा कि यस, मैंने जन्म लिया है, मेरी लाइफ का कोई वर्थ है, बस उस वर्थ को समझूंगा। एवरी लाइफ हैज अ मीनिंग, जस्ट अंडरस्टैंड इट। ओके, तो जब आप इस घर को, अभी कुछ ही दिन बचे हैं आपके दीक्षा में, तो आप उस संघ को जो आपका एक परिवार है, उनको आप किस तरह से एक न्योता देना चाहेंगे कि आपने इतने टाइम तक तो मुझ पर आशीर्वाद बना के रखे, लेकिन आज मैं लाइफ का एक मेरा सबसे बड़ा स्टेप जो लेने जा रही हूँ, आपके बीच के रही हुई एक बेटी आज परमात्मा के शासन की एक बेटी बनने जा रही है, उसमें आप उस परिवार को कैसे सम्मिलित करना चाहेंगे? ऋषिक भाई, आपको तो सब डिटेल्स पता ही है, आपको तो दीक्षा में पधारना ही है। और जो भी ये पॉडकास्ट देख रहे हैं सबको वैशाख सुद 13 29 अप्रैल 29 अप्रैल 2026 शाहपुर में मेरी दीक्षा है। ये दीक्षा की डोर दीक्षा की ओर जा रही है, परमानेंट हैप्पीनेस की तरफ जा रही है। तो आप सब मुझे आशीर्वाद देने जरूर 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 पधारना। जिन आज्ञा विरुद्ध कुछ भी बोला होता मैं छामी दुकड़ा फिर तेरा धाम रूड़ा वीरा प्रस्थान कर तू, संयम नाम थी संसार पार कर तू।